हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ सबसे बड़ी जो आजकल की ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई है श्रद्धा मर्डर केस उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, बात दरअसल ये है कि आजकल के हर सबके ही मोबाइल पर सोशल मीडिया पे अगर आप सोशल मीडिया पे जाते हैं या आप टीवी ऑन करते हैं तो बस एक ही चीज़ दिखाई देती है, श्रद्धा मर्डर केस। आफ्ताब ने ऐसा क्यों किया, आफ्ताब ने वैसा क्यों किया, उसके मन में क्या चल रहा था, उसके मन में क्या नहीं चल रहा था, कैसे किया, कितने टुकड़े किए, ये सब बातें तो एक किनारे आपका कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि उसके मन में ये मंशा आई कैसे, उसके दिमाग में ये आया कैसे कि हाँ मैं इस काम को अंजाम दे सकता हूँ। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है, बता रही हूँ आपको, कि उसके मन में इतनी हिम्मत इसलिए आई क्योंकि श्रद्धा के पेरेंट्स ने उसकी खोज खबर लेनी बंद कर दी थी, उसका न्यूज़ का समाचार लेना बंद कर दिया था, उसके बारे में जानना बंद कर दिया था, उसका हालचाल लेना बंद कर दिया था। तब जाकर के उसके अंदर उसके अंदर उतना हौसला आया, उसके अंदर इतनी हिम्मत आई कि वो एक लड़की की जान ले सकता है। अगर कहीं न कहीं उसके पेरेंट्स ने उसका हाल समाचार लिया होता, उसको फ़ोन से ही उसके टच में रहे होते, तो क्या मजाल होती आफ़ताब की कि वो इतनी हिम्मत कर देता। हाँ, ठीक है, लड़की ने गलती की, वो रिलेशन में रह रही थी, लिविंग में रह रही थी, पर क्या उसकी इतनी बड़ी गलती थी कि उसको जान से मार दिया जाए? इतनी बड़ी गलती तो उसकी नहीं थी। उसने क्या गलती की? उसने यही नहीं किया कि उसने प्यार किया, विश्वास किया। एक लड़की के ऊपर क्या विश्वास करने की सज़ा इतनी बड़ी होती है? किसी को दिल से मानना कि इतना बड़ा होता है। हर औरत चाहती है कि वो अपने रिलेशन को बचा कर रखे, चाहे उसके लिए उसे खुद ही क्यों नहीं झुकना पड़े, कई बार क्यों नहीं झुकना पड़े, वो झुकना चाहती भी है। पर वो कब तक? कहते हैं दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, अगर किसी रिश्ते में आपको बहुत दिनों तक सक्सेस न मिले, आपका दम घुटता है, तो उस रिश्ते से आप बाहर निकल जाइए। इतना आसान नहीं है। किसी रिश्ते में बंधे रहना और उससे फिर बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होती है और उसे बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। कहते हैं दुनिया बहुत आगे बढ़ निकल चुकी है, आज महिलाओं को हर जगह पुरुषों के साथ साथ सम्मान मिल रहा है। कहाँ वो सम्मान मिल रहा है? आप खुद ही देख लीजिए, कितने दिन हो गए इस न्यूज़ को सुनते सुनते। हमें खुद भी जब मैं टीवी ऑन करती हूँ तो अब मुझे यही न्यूज़ सुनाई देती है। आप अखबार उठाए देखेंगे तभी आपको यही न्यूज़ दिखाई देगी। आप टीवी मोबाइल भी ऑन करते तभी आपको बस सोशल मीडिया में यही चीज़ दिखाई देती है। कितने दिन इस केस को देखे देखते हो गया, पर अभी तक अंजाम तक नहीं पहुंची है। वो हत्यारा अभी भी जिंदा है और श्रद्धा बेचारी मर गई। कहते हैं कि अगर आपको किसी रिश्ते से उब रहे हैं, आप परेशान हैं, तो उससे बाहर निकल जाइए। आप खुद सेल्फ डिपेंड बन जाइए। कोशिश करते हैं हम, हर महिला कोशिश करती है। मैंने भी कोशिश की, मैं अपनी ही बात क्यों ना करूं, मैंने भी कोशिश की कि भाई मैं काफ़ी टाइम तक, मान लीजिए कि ठीक है हस्बैंड की इनकम इतनी नहीं है तो हम खुद ही कुछ इनकम का स्रोत बन सकते हैं, हम खुद भी कुछ काम कर सकते हैं। काफ़ी लॉन्ग टाइम तक मैंने एक शॉप पर काम किया, एक मेडिकल स्टोर पर काम किया, वहाँ 10 साल तक मैंने काम किया। और अब जाकर मुझे अपने घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ी, मतलब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मुझे अब घर में रहना मेरे लिए अनिवार्य हो गया। तो मैं सोचा घर पे रह कोई ना कोई काम क्यों ना करूँ, तो मैंने यूट्यूब का सहारा लिया। लेकिन आज 1 साल होने जा रहे हैं और 1 साल ने मुझे 1 रुपया भी कह सकते हैं ना पेमेंट नहीं मिला है। कितनी मेहनत कर रही हूँ ये आप भी देख रहे हैं। पहले मैंने घर का ब्लॉग डालना शुरू किया और अब मैं बाहर बाहर का ब्लॉग डालती हूँ, पर क्या सफलता मुझे मिली है? नहीं मिली। पता नहीं कब तक इंतज़ार करना पड़ा, पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो लोग गलत तरीके का वीडियो बना रहे हैं और डाल दे रहे हैं, वो वायरल हो जा रहा है। गंदी गंदी वीडियोस जो कि देखने में भी, क्लिक करने में भी शर्म आती है, क्योंकि बच्चे भी अब मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो वीडियो लोग डाल रही हैं और वो उनकी वीडियो वायरल हो जा रही है। तो ये सब क्या है? कहते हैं कलयुग है, तो वाकई में कलयुग है। और महिलाओं के लिए अभी भी वही सब नियम है। आप सोचिए कितनी वो पढ़ी लिखी थी, वो जर्नलिस्ट बन सकती थी, कितने उसके सपने रहे होंगे कि उसने क्या सोचा होगा कि मैं एक अपने माँ बाप से अलग रह करके मैं खुद कुछ कर सकती हूँ।
थोड़ी सी गलती उसने ये की कि वो उसने पेरेंट्स से रिश्ता तोड़ लिया, उसके पेरेंट्स से रिश्ता तोड़ दिया उससे। मैं अगर आफ्ताब की, मुझे लगता है कि आफ्ताब की इतनी हिम्मत इसलिए बढ़ी क्योंकि श्रद्धा के पेरेंट्स ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था। अगर उसके पेरेंट्स ने रिश्ता उससे कायम रखा होता, हाँ ठीक है, कभी कभार उससे फ़ोन से माँ बाप नाराज़ होते हैं, उनको नाराज़ होने का पूरा हक है, नाराज़ होना भी चाहिए, उसने गलती की थी, लेकिन इतनी बड़ी भी गलती नहीं की थी कि उससे रिश्ता ही ख़त्म कर दिया जाए। आज कहीं ना कहीं वो भी रो रहे होंगे, लेकिन क्या उससे उनकी बेटी वापस आ जाएगी? नहीं आ पाएगी ना। तो फ्रेंड्स, बच्चों से गलती होती है, पर उनको आप दंड दीजिए, सजा दीजिए, सब कुछ ठीक है, पर रिश्ता ख़त्म मत करिए। आप उनको समझाइए, उनको अपने नज़दीक इतना ले आइए कि वो आपसे अपने मन की हर एक बात शेयर कर सके। मुझे बहुत ही उत्सुक, मतलब एक्साइटमेंट, उत्सुकता होती है कि जानने की कि अब इस केस में क्या होगा। नार्कोटेक होगा, नार्कोटेक्स टेस्ट होगा और पोलर टेस्ट होगा। अरे कितने टेस्ट होंगे जब ये क्लियर हो चुका है कि उसने ही जान ली है। अब किस तरीके से ली है, कब ली है, क्यों ली है, कितने की टुकड़े की, सबसे क्या मतलब है? इससे अच्छा, मतलब मैं भारतीय हूँ, भारत के कानून का मुझे मतलब बोलने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन फिर भी विदेश का नियम इससे अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। मैं जानती हूँ, गलती किसी साथ तुरंत तुरंत मिल जाती है। किसी ने कोई भी गलती, जिस हिसाब से गलती की उस हिसाब से सजा उसको तुरंत तुरंत मिल गई, वो ठीक है। इतना लंबा प्रोसेस चल रहा है और सभी की बस निगाहें एक ही बात पे लगी हुई हैं, टिकी हुई हैं कि उसको इंसाफ कब मिलेगा, श्रद्धा को इंसाफ कब मिलेगा, कब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, कब महिलाएं सुरक्षित हो पाएंगी। घर से बाहर काम करना इतना भी आसान नहीं है। जितना लोग कहते हैं ना कि किसी रिश्ते में अगर उब रहे हो तो बाहर निकल जाओ, तोड़ दो हर रिश्ते, इतना आसान नहीं है। मैं उनको बता दूं कि रिश्ता बचाना आसान नहीं है, रिश्ता तोड़ना आसान नहीं है। दोनों चीज़ों में ही मुश्किल आती है। फ्रेंड्स, आप मैं तो बस अब यही चाह रही हूँ कि किसी तरीके की श्रद्धा को इंसाफ मिल जाए और जल्दी इस केस का फैसला आ जाए। और उस जल्लाद को तो ऐसे सजा मिलनी चाहिए ना कि उसके आने वाले 7 पुश्ते जितने भी लड़के हैं आज के समय पे, जो ये न्यूज़ अभी भी अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं श्रद्धा को पीटा जा रहा होगा, शोषण किया जा रहा होगा। तो मैं आपसे यही चाहती हूँ, मैं सरकार से अपने इंसाफ चाहती हूँ, ताकि अब किसी की हिम्मत ना हो कि वो ऐसे कोई हरकत कर सके, ऐसी सजा मिले उसको, इतना बुरा उसको सजा मिले। जिस तरह से उसने उसके पीस पीस किए हैं, उस तरह से उसकी पीस होनी चाहिए। उतना ही तड़प के मरना चाहिए थी, तड़प से श्रद्धा बेचारी मरी थी, तड़पा तड़पा के मरना चाहिए, ताकि कोई भी लड़का ऐसी जुर्रत जिंदगी में न कर सके। सोचे कि कानून इतना टाइट होना चाहिए कि अब लोग सोचे कि ऐसा करने से उनकी रूह कांप जाए, वो सोच न सके ऐसा करने के लिए। नमस्कार फ्रेंड्स।